अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है और इसमें मैंने पब्लिक से राय ली है। देखें, जो आवाम की आवाज़ होती है ना, वही असली आवाज़ होती है। उसी के अंदर हकीकत छुपी हुई होती है। मैं क्या कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसिम मुनीर क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेल में इमरान खान जो है वो कौन सी चीज़ सामने लेकर आना चाहते हैं। असल फ़र्क पड़ता है जब अवाम बताती है कि वो क्या चाहते हैं, या अवामी रद्द अमल या अवामी राय किसी एक चीज़ के बारे में क्या है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग जो फैसला कर ले आपको उसके मुताबिक चलना होता है। आप लोगों की विल के खिलाफ नहीं जा सकते। जमहूरियत इसको कहते हैं। लोगों की अक्सरियत जो फैसला करती है उसके मुताबिक आपने जाना होता है, तो लोगों की राय लेते रहना चाहिए। माजी में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो माइक लेकर जाते थे बाज़ारों में, सड़कों पे, एतवार बाज़ारों में, पेट्रोल पंपों पे। वो जाकर लोगों से पूछते थे, जी पेट्रोल महंगा हो गया, 2 रुपये लीटर, आप बताएं तब्दीली का मज़ा आ रहा है। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई बताता था जी एतवार बाज़ार में लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, कोई कहता था ये, कोई वो। हर आदमी की अपनी अपनी एक ज़ुबान होती थी। बहुत सारे सहाफ़ी ये जिम्मेदारी अदा करते थे, लेकिन क्योंकि मेरे वो दोस्त, वो लोग ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, तो मैं ये चाहता हूँ कि कभी कभी हमें पता चलता रहे कि पाकिस्तानी अवाम की राय क्या है। ये जो नवाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा ना कि हम टेक ऑफ कर गए हैं, ये जो वज़ीर ख़जाना ने कहा जी कि हमने महंगाई को बहुत कम कर दिया, हालात बहुत बेहतर हो गए, जो वज़ीर आज़म दावे कर रहा है बार बार कि जनाब पाकिस्तान को हमने संभाल लिया है और आसिम मुनीर साहब की वजह से संभाला है। आसिम मुनीर साहब जो बार बार कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से हम बच गए हैं, तो आम आदमी किस लेवल पे और किस हद तक डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इसके बारे में हमने अवामी राय ली। इमरान खान पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है, ये DGISPR ने कहा था। उसके बाद बहुत सारे सियासतदान भी ये बात कर रहे हैं और ये बात लगातार कर रहे हैं। इन्होंने जो भी बात की सियासतदानों ने, तो पब्लिक की ओपिनियन तो लेनी बनती है। तो हमने पाकिस्तान में पब्लिक की ओपिनियन ली और पता करने की कोशिश की कि लोग क्या समझते हैं कि वाकई जो इमरान खान है वो कौमी सलामती के लिए या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है। तो आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे नहीं कि उसने नंबल यूनिवर्सिटी भी बनाया, शौकत खानम भी बनाया, बहुत सारे वर्ल्ड कप भी उसको जितवाया। और ये लोग जो कह रहे हैं गरीब लोगों के साथ दे रहे हैं, इस वजह से मजलूमों का साथ ही है। और मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए। ऐसा तो हुकूमत ही खतरा बनी जनाब। अभी तो यही कहेंगे कि जनाब जोड़ा भी आंदा अपने ढिड भरदा, गरीब तो आम वास्ते कुछ नहीं सोचता। ठीक है, लिहाजा इमरान खान बहुत अच्छा आदमी नहीं है खतरा यार, इमरान खान सही बंदा है। हाँ जी, मोहब्बत है उसके बस हमारा उसके साथ ना। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा, इमरान खान को सेट नहीं होने दिया। क्यों खतरा है? इमरान खान की दौर में इधर सारा रेडी करा हुआ, बाजार भी लोग लंडे पे आता है, शॉपिंग भी कर रहा है। अभी इन्हें कुछ भी नहीं है, बाजार कितना है, लोग आता नहीं है। सर हम तो हुकूमत से तंग है बहुत, हुकूमत हमारे लिए खतरा है। गरीब आवाम, आप पूरे लाहौर में घूम लेना, 100 में से 80% गरीब आवाम जो कह रही है ना वो हुकूमत के साथ। वो अभी मरियम ने 1.5-2 लाख की रेडी दे रही है, हमारी रेडी उठा के उन्होंने तोड़ दी है। तो इसमें इमरान खान का वो गरीब आवाम को नहीं छेड़ता था, वो अंदर बैठा हुआ है। अभी ये सब इदारे टोले सब उसके खिलाफ हुए हैं, आवाज़ उठाई है। तो इमरान खान तो मेरे ख्याल में खतरा नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुल्क के लिए क्यों खतरा है? कोई रीजन बताएंगे क्यों खतरा है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि खतरा है। नहीं, कोई आइडिया नहीं। कुछ कहता है, कोई कहता है खतरा है, कोई कहता है खतरा नहीं है। ये तो लोगों को पता है ना, लोगों ने अपने लिए खुद निकलना है। इमरान खान अकेला क्या करेगा? वो कितने दिन हो गए ऐसे जेल में वो पड़ा है, जेल में बैठा बंदा क्या करेगा? नहीं, खतरा तो इंसान है, अल्लाह माफ करे, कोई वो तो नहीं है। खतरा तो कोई भी नहीं होता, हुक्मरान है बस, अल्लाह जिसको हुक्मरानी जैसी दे। अगर वो खतरा होता ना तो 2.5 साल जेल में ना रहता, डील कर लेता। पाकिस्तान में हर चीज मुमकिन है, जो जिसको कहते हैं ना ये नहीं हो सकता वो भी काम हो सकता है। लेकिन जो खान है वो जान है, खुददारी क्या है वो उसने बताया। तुझे चकवाना है मैंने बस। हम नहीं समझते खतरा है। इमरान खान मुल्क के लिए ठीक है, आएगा मुल्क के हालात बेहतर होंगे। हुकूमत का ये कहना बिल्कुल गलत है, कोई खतरा ही नहीं है भाईजान। तो खतरा तो नहीं है। इमरान खान जो है ये तो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा लीडर है कि कुछ ज्यादा कुछ ना कुछ कर सकता है। वो तो उससे तो ज्यादा भी आवाम भी मुतमईन है कि इमरान खान सही सच्चा लीडर है, लेकिन बाकी तो प्रोपेगेंडा भी है। नहीं, कोई खतरा नहीं। अगर उसको छोड़ दें, यहाँ किया जाए तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। वो कौन सा बम लेकर फिर रहे हैं।
यार मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। नहीं नहीं, कोई किसी के लिए खतरा नहीं है। ये तो अब हुकूमत वालों की मर्जी है ना, हम लोग तो नहीं कहते खतरा है। आना चाहिए सबके सामने, हर किसी को मौका देना चाहिए। इमरान खान अगर खतरा है तो फिर पूरी दुनिया ही खतरा है। इमरान खान भाईजान हमारा लीडर है और हम आखिरी दम तक इमरान खान के साथ है। जो कहता है खतरा है, ये सब गलत बातें हैं। इन्होंने उसके साथ ज्यादती की है, 2 साल से पकड़ा हुआ है। देखें कोई पूछने वाला नहीं है। क्या केस क्या है उसके ऊपर, कितना बड़ा केस है। कुछ इंसानियत के नाते देखा जाए ना तो वो हमारे लिए हुक्मरान से अलावा उसने हमारे मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया हुआ है। वो आपको ये एक चीज़ बता दे ना, कोई एक चीज़ मुझे बता दे कि वो खतरा है, मैं मान जाऊँगा कि खान साहब खतरा है। फजूल की बातें हैं भाईजान। खतरा बिल्कुल नहीं है, यह खतरा नहीं, इमरान खान मेरा जान है। मेरे ख्याल में तो कोई खतरा नहीं है। इमरान खान किस वजह से खतरा है? नहीं खतरा है, इमरान खान हुकूमत के लिए कोई खतरा भी नहीं है। पर इमरान खान जरा उन्होंने भी रिहा करना चाहिए, फायदा कोई नहीं रखा था। उन्होंने भी हुक्मरान चाहिए कि छाड़ देना। और भाई सबसे बड़ा खतरा तो ये पाकिस्तान के लिए है ना, गरीब आदमी को रिस्क नहीं कमाने देते हैं, उल्टा जिसको चाहे अंदर कर दो, जिसको पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गुंडा पार्टी है भाई। किसी का खतरा नहीं, साढ़े गरीबों का खतरा गरीब मार देना था। इमरान खान क्यों मुल्क के लिए खतरा? मैं ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੇ। नहीं, कोई खतरा नहीं है। इमरान खान जो है पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेहतरीन है। नहीं भाई, इमरान खान जिंदाबाद है। इमरान खान हमेशा के लिए जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा खतरा ही पाकिस्तान को इनसे है। इमरान खान बंदा ठीक है, ये बंदे सही नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा है, क्यों? मसला नहीं, वो कोई खतरा नहीं है। वो ज़ाहिर बात है, वो तो एक लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो क्या हो सकता है वो खतरा? खतरा कौन सा है तो कौन सा नहीं है, हमको इसके कोई, हमें सिर्फ रिजल्ट कमाने दें। तो ये कह रहे हैं कभी कमेटी वाले आके तंग करेंगे, कभी पीरा वाले। हम कह रहे हैं कि हमें आराम से कौन से कोई जगह दे दे, उस जगह के ऊपर हम तरीके से काम कर सकें। बस सर, जो बंदा काम सही कर रहा है उसको गलत ठहरा दिया जाता है। और अब ये मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो किसी को कसूरवार ठहरा दें, ये तो कहीं की बात, किसी जगह बात नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना लोगों ने क्या कहा। हमने लोगों से एक सवाल और भी किया। हमने सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, यानी पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। पाकिस्तान का आम आदमी लाहौर में जो मियां साहब का घर होता था वहां पे क्या समझता है कि क्या वाकई पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, और नवाज शरीफ साहब की बात से वो इत्तेफाक करता है या नहीं करता? ये सुनिए। नवाज शरीफ ने गलत कहा। ये नवाज शरीफ का दौर है ना, देखें अवाम रोल रही है रोडों पे। जब इमरान खान का दौर था तो आप तो शायद आपको पता हो, इधर ये आगे तक बिगाड़ लगता था। अभी बंदों को ले जाते हैं, पर्चा कर देते हैं। गरीब बड़ी आवाज उठाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके बारे में जो स्टेटमेंट जारी किया वो कह रहे हैं द रिपीटेड यूज ऑफ हाई प्रेशर वाटर कैनन बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर आउटसाइड अडियाला जेल इन रावलपिंडी इज अ फ्लैग्रेंट वायलेंस ऑफ देयर राइट टू पीसफुल असेंबली। पाकिस्तान अथॉरिटीज must respect people's right to peaceful protest and end the disappropriate and punitive use of force। अब वो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसकी मजम्मत कर रही, वो ये कह रही है कि जी ये वायलेशन कर रहे हैं पीसफुल असेंबली के लॉ की, यानी पुरअमन एहतजाज का हक पूरी दुनिया में सबको है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कहता है, पूरी दुनिया कहती है। तो बजाय इसके कि लोगों को उसकी इजाज़त दी जाए, उनके ऊपर बार बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये उनका हक वापस उन्हें दिया जाए और पाकिस्तान को लोगों के इस राइट की इज्जत करनी चाहिए। और ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से, इसको पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। ये बात की है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखिए ना, बात हो रही है कि जनाब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ कहाँ जा रही हैं ज़रा ये देखें आप। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़े ना, सिर्फ हमायत के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं। कोई निशान कुछ था, कोई निशान कुछ था, तो इनको आज़ाद ही छोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला करके इन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो ये 92 लोग हैं, ये लोग टूटे नहीं। इन 92 में से 70 अफराद ऐसे हैं अरकान असेंबली जो पुलिस को मतलूब है। अंदाजा कीजिए आप, ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ लॉ है कि 92 अरकान असेंबली में से 70 अरकान असेंबली पुलिस को मतलूब है। और ये सूबा कौन सा है? ये वो सूबा है जहां पे बदअमनी है, ये वो सूबा है जहां पे दहशतगर्दी है, ये वो सूबा है जो इस वक्त भी वफाक की पॉलिसियों का नतीजा भुगत रहा है, ये वो सूबा है जहां पे स्मगलिंग होती है, ये वो सूबा है जहां पे जुल्म और ज्यादती की जा रही है। यानी एक ऐसा सूबा जो मल्टीपल मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, जहां के लोग ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। ऐसे सूबे में 92 अरकान असेंबली में से 70 अरकान असेंबली पुलिस को मतलूब हो, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, सोचें जरा इसके बारे में। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके जो सीनियर तरीन वजीर है मिना खान अफरीदी, वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। अमजद अली इश्तिहारी, शफीउल्लाह जान इश्तिहारी और इकबाल अफरीदी भी इश्तिहारी। ये है नाजरीन लुब्बे लुबाब कि एक सूबा जिसकी हालत इतनी खराब है, वफाक उससे दुश्मनी निभा रहा है और उसके अंदर सबको कभी इश्तिहारी करार दे रहे हैं या वो लोग पुलिस को मतलूब है। तो इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते। हाँ, एक चीज और हुई है, इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, हर तरफ रोला पड़ गया है और बहुत ज्यादा दुनिया में वो फैल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इमरान खान के बेटों ने खुलकर अपने वालिद के ऊपर होने वाली चीजों के बारे में बताया और ये स्काई न्यूज है, अमेरिकन टीवी, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है इस वक्त, जिस पार्टी की हुकूमत है रिपब्लिकन्स की, वो लोग ज्यादा इसी किस्म के चैनल्स देखते हैं। तो स्काई न्यूज के ऊपर ज्यादा ये खबरें आने से ये मामला और उठेगा। जो जर्नलिस्ट हैं यल्दा हाकिम, अब इन्होंने ये इंटरव्यू लिया, उसके अलावा इन्होंने कुछ तजिया भी किया। तो यल्दा हाकिम जो है, इनकी 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडियो वीडियोस बना दी गई। आपको याद है ये किया गया था इमरान खान की बहन नौरीन खानम के साथ, जब उन्होंने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक वीडियो बनाकर उस इंटरव्यू में शामिल कर दी गई और बाद में उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने और दीगर वज़रा ने और हुकूमती लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इमरान खान की बहन के खिलाफ। तो बाद में वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। अब इसी तरह का प्रोपेगेंडा यल्दा हाकिम के खिलाफ किया गया, उन्होंने उठा के ये मामला पूरी दुनिया के सामने रख दिया। यल्दा हाकिम क्या कहती हैं जरा ये देखें। वो कहती हैं जी, फॉलोइंग माई इंटरव्यू विद इमरान खान सन्स कासिम एंड सुलेमान, अ सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक ऑफ मी हैज बीन सर्कुलेटेड, दिस वीडियो इज नॉट रियल। और आगे वो बता रही हैं कि वीडियो कौन सी है, और ये जनाब पाकिस्तान के अंदर लोग इसको वायरल कर रहे हैं। वो कहती हैं जी मेरा इस वीडियो से ताल्लुक ही नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से बनाई गई है। तो एक वीडियो उन्होंने पहले पकड़ी, एक वीडियो उन्होंने बाद में पकड़ी, और ये ज्यादातर PMLN के हमायती अकाउंट या उनके अपने को टाउट्स हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग इसे वायरल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, एक मुशर्रफ जैदी साहब हैं, ये जर्नलिस्ट, फिर बहुत बड़े जमहूरे कि जनाब मैं बड़ा जमहूरी हूँ, इंसानी हकूक़ का मैं अलमबरदार हूँ, मैं आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठा। सारी ज़िंदगी इस आदमी ने ऐसे गुजारी, ऐसे और बहुत सारे हैं। आप देख लेना, अंसार अब्बासी साहब हैं, बातें वो ऐसे करते हैं लेकिन अजीबोगरीब काम कर देते हैं, अजीबोगरीब ख्वाहिशात का इजहार कर देते हैं। ये सुहेल बड़ाई साहब हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने कुछ का कुछ किया और ज़िंदगी के इस लम्हे में आकर वो इमरान खान साहब को वो ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप डील कर लें। यानी मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो नवाज शरीफ को कहते थे कि डट के खड़े हो जाएं आप, वो इमरान खान को कहते हैं कि आप डील क्यों नहीं कर रहे। यानी इमरान खान से उनका प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान डील क्यों नहीं करता। खान साहब आप डील करें, आप निकलें बीच में से। यानी इतने ये इमरान खान के खैर ख्वाह हैं। तो पाकिस्तान को आगे नहीं निकालना इस मामले में से। वो आदमी डट के खड़ा, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय
उसे कहते हैं आप डट के क्यों खड़े हुए हैं। तो मुशर्रफ जैदी साहब ने इंटरव्यू दिया जल्दा हाकिम को, उन्होंने सवालात पूछे। अब ये सारी ज़िंदगी बहरूपिया बन के गुजारी है ये साहब ने भी, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त दौर आया। इसमें बहुत सारे जो मुनाफिकीन है ना, उनके ऊपर से पर्दे उतर गए हैं। अब ये जमहूरियत पसंद थे, इंसानियत पसंद थे, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, इमरान खान की आज़ादी के लिए ट्वीट्स करते थे, लेकिन अब ये हुकूमत का हिस्सा बन गए, लिहाजा इमरान खान की आज़ादी के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इनको नौकरी दे दी है, और जब नौकरी मिल गई है तो नौकर की थे नखरा की। यानी इन्होंने इस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं कि खुदा की पनाह। यानी इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनको आप मुलाकात नहीं करने देते, वहां पे भी झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी वो बाहर धरना दे के फिर क्यों बैठी हुई है, कहते जी वो तो नहीं है, वो तो कारकुन है। हर चीज के ऊपर झूठ बोला, इतना झूठ बोला इन्होंने इंटरव्यू में, मैं हैरान हो गया कि यार ये किस तरह के लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया हुआ था कि हम बड़े जबरदस्त लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, बड़े उसूल परस्त लोग हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे फ्रॉड हैं, और ये एक एक करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जैसा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनका जाली डिग्री वाला एक केस लगाया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला और कुछ नहीं है। जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के 3 हलके खोल दिए थे, 3 हलकों का फैसला वो करने लगे थे, वो बहुत करीब पहुंच गए थे। एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत दबाव डाला, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, तो उनकी डिग्री जाली करके उनको फंसा दिया। ये किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी एक्सपोज करके रख दिया जस्टिस सरफराज डोगर को, जिनकी अदालत में ये केस चल रहा है। इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ये कहा था कि जज साहब मेहरबानी करें और मेरा केस आप ना सुने, आपका नहीं बनता, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो केस सुनना है। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का उन्होंने इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा डिग्री केस चीफ जस्टिस ने चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद प्रेशर अपने ऊपर होना तस्लीम किया था कि मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके केस के हवाले से। और मेरे पे आपने मुझे कहा था जज साहब ने कि मेरे पे बहुत प्रेशर है आपके केस के हवाले से, बल्कि ये भी कहा कि आप इस्तीफा दे दें, और मुझे तजवीज़ दी कि जनाब आप इस्तीफा दे दें। इस किस्म की बातें मुझे की कि मैं अपनी पोस्ट पे इस्तीफा दे के निकल जाऊं, ये मुझे चीफ जस्टिस ने कहा, और किसी और के हवाले कर दूं। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, वो उन्होंने कहा क्योंकि ये उन्होंने बता दिया जुडिशल काउंसिल को, ताकि ये केस चीफ जस्टिस के पास ना लगे। अदालत में भी उन्हें कहा था कि आप इसको ना सुने, लेकिन वो इसको सुनना चाह रहे थे। अब पोल खुल गया, सारी चीज़ सामने आ गई है। इसका वन लाइनर ये है कि एक ये नया मोड़ है इस सारे केस के अंदर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन्होंने रुजू किया, और ये बड़ी खौफनाक शिकायत है, छोटी शिकायत नहीं है कि चीफ जस्टिस बुलाता है, बुलाकर मिलता है, मिलकर कहता है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है तुम्हारे केस में, तो तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जब इस किस्म की बात चीफ जस्टिस करे तो इसका मतलब है वो दबाव में है, लिहाजा वो चीफ जस्टिस ये केस नहीं सुन सकता। ये है मामला और मुद्दा जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। नाज़रीन, एक वजीर ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट तो इनके बहुत सारे अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन वजीर ने अब ये कह दिया कि 9 मई की असल मास्टर माइंड बुशरा बीबी है। मेरे ख्याल में इन्हें बैठ के ना पहले तय कर देना चाहिए। कभी ये कहते हैं 9 मई का मास्टर माइंड इमरान खान, कभी कहते हैं फैज़ हमीद, कभी कहते हैं मुराद सईद, कभी कहते हैं बुशरा बीबी। ये कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं भारत है इसके पीछे। तो एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अभी तक ये साबित कुछ भी नहीं कर पाए, और ये कर भी नहीं पाएंगे। 9 मई का मुकदमा इमरान खान पे ये कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। इमरान खान जेल में था, गिरफ्तार था उस वक्त, वो तो बाहर था ही नहीं। और जो प्लानिंग की बात ये करते हैं, वो पुलिस वाला मेज के नीचे छुप के तो दिखाए अदालत में। इनको चाहिए मेज उठाकर जाके अदालत में रखें, उस पुलिस वाले को बुलाएं, बुला के कहें छुपो इस मेज के नीचे, लग पता जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं पाएगा। नाज़रीन, ताहिर अशरफी साहब ने एक बयान दिया, मुझे लगता है वो बहुत प्रेशर ले गए हैं, और प्रेशर लेने के बाद उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट देने की कोशिश की ताकि जो उनके ऊपर एतराज होते हैं थोड़ा सा वो बैलेंस करें। ताहिर अशरफी ने क्या कहा, जरा ये आप सुन लें। पाकिस्तान उलमा कौंसिल हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला कानून और दस्तूर के मुताबिक तय करें।
रोजाना पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम और खवातीन का निशाना बनाया जाना दुरुस्त नहीं है। तो ताहिर अशरफी साहब, आप उंगलियों से मट्टी ना झाड़ें। ना ये काम पंजाब हुकूमत कर रही है, ना ये काम वफाकी हुकूमत कर रही है। पंजाब हुकूमत खुद कह चुकी है जनाब हम नहीं करते, हम बदला नहीं लेते। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, मैं पूछ के बताता हूं। ताहिर अशरफी साहब इतने भोले बादशाह ना बने, आपको भी पता है कि कौन कर रहा है ये सारा कुछ, मैं भी जानता हूं। तो अगर एतराज करना है या आवाज उठानी है तो उनके खिलाफ उठाएं जहां पे आपके पर जलते हैं, जहां पे आपको डर लगता है, जहां पे आपकी